Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान। आज का हमारा टॉपिक वॉलमार्ट सस्पेंशन के रिलेटेड है। 3 दिन पहले वॉलमार्ट ने अपनी कैटेगरीज़ को अपडेट किया है, जिसके अंदर आप ब्यूटी एंड पर्सनल की कैटेगरीज़ को रीसेल नहीं कर सकते और कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स की कैटेगरीज़ हैं जिनको आप रीसेल नहीं कर सकते। और इन कैटेगरीज़ को जब अपडेशन हुई है और अपडेट आई है तो वॉलमार्ट ने बहुत सारे वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के अकाउंट ऐसे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया। और अकाउंट हब में जब आप जाके अपने वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल को चेक करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट रीज़न शो हो रही हैं। किसी को एटीओ की रीज़न शो हो रही है और किसी को कंप्लायंस की रीज़न शो हो रही है। जो कंप्लायंस है वो वॉलमार्ट की अपडेट की वजह से सस्पेंड हुए हैं और ये वो प्रोडक्ट सेल करने की वजह से हैं जिनकी कैटेगरीज़ को वॉलमार्ट ने गेटेड कर दिया है, वॉलमार्ट ने प्रोहिबिटेड कर दिया है रीसेल करना। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि किस तरह उन अकाउंट्स को आप रीइंस्टेट कर सकते हैं, उन अकाउंट की अपील को आप किस तरह बनाकर वॉलमार्ट अकाउंट के ऊपर अपलोड करके अपने अकाउंट को दोबारा से रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक अकाउंट को देखते हैं, वो इसी कंप्लायंस की वजह से सस्पेंड हुआ है। हम उसकी अपील भी रेडी करेंगे और अकाउंट के ऊपर उसको अपलोड भी करेंगे। ये एक अकाउंट है जिसके मैं सेटिंग में जाके अकाउंट हब में जाता हूँ और इसकी रीज़न चेक करता हूँ। ये सस्पेंडेड है। मैं इसकी अपील रेडी करूँगा कि ये अकाउंट किस तरह रीइंस्टेट करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस अकाउंट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं जिनके ऊपर एरर है, एरर दो तरह के अब आपके पास आ रहे होंगे। एक एरर होगा जो कंप्लायंस और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की वजह से होगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये कैटेगरी आपको अलाउ नहीं है, आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है इस कैटेगरी को प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और दूसरा एरर आपके पास शो हो रहा होगा कि जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा तो ये प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाएगी, या आपका अकाउंट जब लाइव होगा तो ये प्रोडक्ट भी लाइव हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले अपनी उन प्रोडक्ट्स को रिटायर और डिलीट कर देना है जिनके ऊपर कंप्लायंस इशू आ रहा है, आईपी की वजह से एरर आ रहा है, उनको आपने रिटायर कर देना है। और जब आप रिटायर का एक्शन करेंगे, जब उन प्रोडक्ट्स को रिटायर करने की ट्राई करेंगे तो वो एक्शन फेल्ड होगा, वो एक्शन फुलफिल नहीं होगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आएगा कि फेल्ड हो गया। लेकिन वो एक्शन वॉलमार्ट के सिस्टम के अंदर सेव हो जाता है और जब आप अपील करते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करता है। अदरवाइज आपके अकाउंट के ऊपर वो एक्शन शो नहीं होगा, आपको नज़र नहीं आएगा कि जब आपने प्रोडक्ट्स को रिटायर किया है तो वो प्रोडक्ट्स रिटायर नहीं होंगी, लेकिन नीचे लिखा हुआ आएगा कि फेल्ड हो गया। अब मैंने ये अकाउंट की प्रोडक्ट्स को ओपन किया। ये इस अकाउंट के ऊपर ये सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट्स थी जो सेल आउट हो रही थी। आपने मोर एक्शन पे जाके एक दफ़ा रिटायर कर देना। जब आप रिटायर करेंगे तो नीचे आपने देखा कि फेल टू रिटायर डी आइटम, आपने कैंसिल पे क्लिक कर देना है। देन आपने एक दफ़ा डिलीट आइटम्स के ऊपर क्लिक कर देना। ये भी फेल टू डिलीट आइटम हो गया। ये अब आपकी आइटम्स यहीं पे शो हो रही हैं, ये आइटम्स डिलीट नहीं हुई, लेकिन वॉलमार्ट के सिस्टम के अंदर जो आपने एक्शन लिया है एक्टिविटी फीड में वो चला गया। वो आपके अकाउंट पे शो नहीं होगा लेकिन वो वॉलमार्ट के सिस्टम में सेव हो गया। आपने अपने अकाउंट पे कस्टमर सपोर्ट पे आना है। अपील फॉर वॉलमार्ट अकाउंट सस्पेंशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन होगा उस पर कंफर्म कर देना, गेट इन टच विद अस। यहाँ पर चैट का ऑप्शन नहीं होगा, जस्ट आपने पूरी अपनी अपील लिखनी होगी। तो आपने अपील में क्या लिखना है,
आपने सबसे पहले तो ये लिखना है कि मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है और सस्पेंशन की रीज़न प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग है। आप अपनी अपनी गलती इसमें माननी है और उनको कहना है कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और जब हमें ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ इस कैटेगरीज को प्रोहिबिटेड का, ये रिस्ट्रिक्शन का, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम उन प्रोडक्ट्स को रिटायर कर सकते। तो आज हमारे जो अकाउंट्स हैं या अकाउंट जो है जिसका ना आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ होगा उसका नाम मेंशन कर देंगे कि ये सस्पेंड हो गया। तो हम अपनी गलती को मानते हैं और हम अपना एक्शन ले रहे हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हम प्रोहिबिटेड वाली सेल कर रहे थे हम उनको रिटायर कर रहे हैं। तो जो अपील वॉलमार्ट ने भेजी थी वो जो ईमेल वॉलमार्ट ने भेजी थी वो ये थी। उन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी जो है वो आपके लिए रिस्ट्रिक्ट है, आप इसको सेल नहीं कर सकते और वही लोग इसको बस सेल कर सकते हैं जिनके पास इनवाइसेस होंगी, जिनके पास ब्रांड अप्रूवल होगा और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, वही लोग बस इसको रीसेल कर सकेंगे। आपने जब अपील बनाने लगना है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने खुद से लिखनी है। reinstatement of Walmart Seller Central suspended due to compliance reason. सबसे पहले आपने इसके अंदर अपील के अंदर अपनी गलती को मानना है। क्या आपसे अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आप ऐसी प्रोडक्ट्स रीसेल कर रहे थे जो प्रोहिबिटेड थी और उनको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। माय डियर वॉलमार्ट मार्केट प्लेस सपोर्ट टीम, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट द रीइंस्टेटमेंट ऑफ माई वॉलमार्ट मार्केट प्लेस अकाउंट which was recently suspended due to compliance concern. I take fully responsibility for any issues that may lead to this suspension and am committed to resolving them promptly and thoroughly to ensure full adherence to Walmart policies moving forward. तो इसमें आपने सबसे पहले पॉइंट में आपने बात माननी है कि हाँ ये अकाउंट मेरी गलती से ही सस्पेंड हुआ है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आप क्या लिखेंगे? आपने अपना नेक्स्ट स्टेप ये लिखना है कि मैंने अपने अकाउंट का ऑडिट किया, मैं अपने अकाउंट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ और जितनी भी इस तरह की प्रोडक्ट्स थी उनको मैंने रिटायर कर दिया। कि अपॉन रिसीविंग नोटिस ऑफ द सस्पेंशन आई कंडक्टेड अ इंटरनल ऑडिट ऑफ माई लिस्टिंग order fulfillment process and customer service performance. I identified the likely root causes and have already taken the following corrective and preventive actions. तो आपने इसी एक्शंस में यही बताना है कि मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनको रिटायर किया है और डिलीट भी कर दिया है और परमानेंटली मैं उन प्रोडक्ट्स को फ्यूचर में बिल्कुल भी रीसेल नहीं करूँगा। जो सबसे पहला आप पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि आई रिमूव्ड एंड करेक्टेड ऑल द कंप्लेंट लिस्टिंग्स
अपडेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरीज टू अलाइन विद वॉलमार्ट स्टैंडर्ड। और कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ था कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर एरर आ गया तो उस प्रोडक्ट के एरर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट की, और वो प्रोडक्ट अगर ब्यूटी कैटेगरी की थी या सप्लीमेंट्स थे और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, तो वही प्रोडक्ट उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करके और उस ब्रांड को छुपा कर वॉलमार्ट के ऊपर उनको लिस्ट कर दिया और उनकी सेल्स ले रहे थे। तो ये भी वॉलमार्ट की जो रूल्स हैं उनके ख़िलाफ़ था और वॉलमार्ट ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। इसके बाद आपने वॉलमार्ट को इंश्योर कर देना है कि जो भी इन फ्यूचर में अपडेट्स आएंगी मैं उनको अपने अकाउंट को अप टू डेट रखूँगा। वीकली कंप्लायंस ऑडिट ऑफ लिस्टिंग, जो भी लिस्टिंग्स मैं लगाऊंगा उसका ऑडिट होगा, ऑडिट करूंगा, उसको देख के लगाऊंगा। ऑटोमेटेड टूल टू ट्रैक द फुलफिलमेंट मैट्रिक्स एंड प्रिवेंट ऑर्डर डिलेज, इसको रिमूव कर दें। A team training on the Walmart marketplace policies and customer service expectation. Regular review of marketplace policies update to ensure continuous alignment. लास्ट पे आपने यही कह देना है कि मैं वॉलमार्ट के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस देख रहा हूँ और होपफुली आप मेरी इस अपील को देखेंगे, मेरी अपील पे वर्किंग करेंगे और मेरे अकाउंट को रीइंस्टेट कर देंगे ताकि मैं अपने अकाउंट के ऊपर वर्किंग कर सकूं और वॉलमार्ट के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकूं। और उसके लास्ट पे आपने अपने अकाउंट का नेम, कंपनी नेम, ईमेल जिससे कर रहे हैं, फ़ोन नंबर और क्लाइंट का नेम जिसकी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट अप्रूव हुआ है वो आप पुट करेंगे और इसको देन सबमिशन की तरफ जाएंगे। I value the opportunity to partner with the Walmart and fully respect the platform and expectation. I am confident that the action I have taken will prevent and reassurance allow me to maintain the high standard Walmart aspects from its seller. I respectfully request a review of my account and the opportunity to continue serving customers on marketplace. I am available to provide any additional documentation and clarification required. तो इसमें डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मांगेंगे, अगर वो आपसे मांगते भी हैं तो आपके पास कोई इनवॉइसेस हैं ऑलरेडी तो वो आप सबमिट कर दें, अदरवाइज़ ये आपसे डॉक्यूमेंट इसमें नहीं मांगेंगे। यहाँ पे आपने नेम लिखना है जो आपके अकाउंट का ऑनर का है। यहाँ पे आपने स्टोर नेम लिखना है। ये मेरा स्टोर नेम है। मैं जिस ईमेल के थ्रू इनको ईमेल कर रहा हूँ वो लिखते हैं या फिर अपने अकाउंट की मेन ईमेल लिखते हैं जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है, लेकिन जो रिस्पॉन्स आएगा वो आप जिस ईमेल से केस को ओपन कर रहे हैं उसी ईमेल से आएगा। ये मैंने अपनी ईमेल डाल दी। सेलर आईडी आप अपनी सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ से आपको पार्टनर आईडी के नाम से शो होगा और पार्टनर आईडी को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
यहाँ पे आप पार्टनर आईडी को डाल दें। आप यहाँ पर अपना नेम डाल सकते हैं जिस नेम पे अकाउंट बना हुआ है, और इस फाइल को आपने सेव कर लेना है अपने पास। आप यही जो फाइल होगी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी अपने अकाउंट के ऊपर सबमिट कर दें, और या आप दोनों कर सकते हैं। इस सारे डाटे को आप कॉपी करें, अब आप अपने अकाउंट पे आएंगे, जहाँ पर आपने अपील को छोड़ा था वहीं पे आएंगे। प्लीज़ डिस्क्राइब योर इशू, यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स देखेंगे। जो आपने अपील बनाई है उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। एक दफ़ा आपने दोबारा देख लेना है, कोई गलती ना हो। सब्जेक्ट इन स्टेटमेंट ऑफ द वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल सस्पेंडेड ड्यू टू कंप्लायंस रीज़न, डियर वॉलमार्ट मार्केट प्लेस आई एम राइटिंग। एक दफ़ा आपने सारा इसको दोबारा रीड आउट कर लेना है। और लास्ट पे आपने अपने स्टोर का नाम, नेम, ईमेल और सेलर आईडी, और बेहतर है आप फ़ोन नंबर भी डाल दें, और इनको डाल के आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ये 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है ये रीइंस्टेट हो जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार है कंप्लेंस के इशू को रिज़ॉल्व करने का। हमारी एजेंसी जो है ये वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के अकाउंट्स को हैंडल करती है और रीइंस्टेटमेंट की भी सर्विसेज देती है। उम्मीद है कि आपको अब रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये आप वीडियो देखेंगे, अगर फुल वीडियो देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने अकाउंट को रीइंस्टेट कर सकें। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में हेल्प आउट चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके अकाउंट को रीइंस्टेट कर देंगे। और अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट में भी हेल्प चाहिए तो हम आपका अकाउंट फुली मैनेज भी करेंगे। थैंक यू सो मच।